हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये सीट हम लोग निकाल रहे हैं। कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किए थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए हम लोगों ने कनेक्टिविटी पे फोकस किया। गांव के अंदर कभी भी लोग पीडब्ल्यूडी सड़क नहीं देखे थे और हमारे बर्रा प्रखंड में अभी तक हम लोग ने बनाए हैं 1 2 3 4 और 3 अभी और निकले हुए हैं। आज हम लोग ने इस कार्यकाल में हम लोगों ने नया पावर हाउस भी हम लोग ने बनाने का काम किया है। 12 महीना जो लोग यहाँ पर खेती कर सके उसके लिए भी हम लोग कुछ जगह पर जो है सैलो के माध्यम से हम लोग पानी पहुंचाने का काम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी चुनावी दंगल में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके बेटे तनवीर आलम, जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं, लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और अपने जीत का वो कर रहे, दावा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है क्षेत्र? देखिए, मेरे ख्याल से तो बढ़िया है। आप खुद घूमे होंगे, आप हमसे बेहतर समझ रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे क्या है नहीं है, और हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये सीट हम लोग निकाल रहे हैं। नामांकन में जो भीड़ उमड़ी, उस भीड़ के बाद उस दिन के से आज तक जो भीड़ आपके प्रचार में या आपके साथ चल रही है, ये भीड़ क्या दर्शाता है? देखिए, नामांकन तो सिर्फ था ही जो था। उससे पहले भी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, जब वो संवाद कार्यक्रम में आए थे और पाकुड़ में बाजार समिति फील्ड में भी उनका कार्यक्रम हुआ था, हमको लगता है नॉमिनेशन का महीना भर पहले, उस दिन भी जो लोगों का रुझान था वो भी लोगों ने देखा है। तो स्वाभाविक बात है, लोगों का रुझान है तभी लोग आग्रह करके आपके पास आते हैं या लोग भीड़ में शामिल होते हैं। हम लोग अपना काम, अपना प्रयास जो है वो लोग लगातार हम लोग कर रहे हैं। जनता के बीच में सीधा संवाद रख रहे हैं। जनता के बीच में जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जनता इस चीज़ को स्वीकार कर रही है, उसीलिए लोग का तादाद जो है बढ़ रहा है। पिछले कार्यकाल में जब मंत्री रहे या अभी भी वो कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में क्या क्या किए? देखिए, सबसे बड़ी बात, इस कार्यकाल में हम लोगों ने कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किए थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए हम लोगों ने कनेक्टिविटी पे फोकस किया। गांव के अंदर कभी भी लोग पीडब्ल्यूडी सड़क नहीं देखे थे कि गांव के अंदर से भी पीडब्ल्यूडी सड़क बन सकती है। आज हम लोगों ने वो भी करके दिखाया। हमने लोगों को पीने का पानी, अगर हम सर सड़क की बात करें, बीच में रोककर, कितने किलोमीटर आपके विधानसभा में सड़क का निर्माण देखिए, किया है? तकरीबन मोर देन 50 किलोमीटर्स। 50 किलो मोर देन, मोर। हाँ, एग्जैक्ट तो आपको हम नहीं बता सकते। हाँ। मोर देन 50 किलोमीटर छोटी बड़ी सड़क मिला के हम लोगों ने पूरा इस 5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग ने किया है। पुल पुलिया भी हम लोगों ने बनाया है। अब बहुत बड़ा बड़ा पुल भी हम लोग बनाए हैं। कितने पुल होंगे लगभग? पाकुड़ में आपके बड़े पुल हो जाएंगे तकरीबन 5। 5। हाँ, और हमारे बर्रा प्रखंड में अभी तक हम लोग ने बनाए हैं 1 2 3 4 और 3 अभी और निकले हुए हैं। मतलब 5 4 9 4 हाँ, 10 15 12 के आसपास पुल करीब, चल रहा हाँ, है। छोटा बड़ा मिला के। पेयजल के लिए क्या है? देखिए, हर गांव में हम लोगों ने 10-10 चापाकल का जो प्रोविज़न था वो भी हम लोग दिए। साथ ही साथ हम लोग अपने विधायक मद से बोरिंग के साथ पाइपलाइन का भी हम लोग ने सुनिश्चित किया है। लेकिन ये भी बात सही है, हर जगह पर, क्योंकि गांव में आबादी बढ़ रही है, टोला बढ़ रहे हैं, हर जगह पर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है क्या कि आप करते जा रहे हो, समस्या आ रही है, समस्या का समाधान कर रहे हैं, फिर समस्या आएगी, फिर उसका समाधान करेंगे, तो ये चलते रहेगा। अगर हम सड़क, पेयजल, बिजली की समस्या पे सबसे ज्यादा आवाज उठ रहा है। सबसे बढ़िया बिजली हमारे यहाँ रहती है। लोग पता नहीं क्या है नहीं है बोल रहे हैं। आज के डेट में आप जितने भी हमारे एरिया है, आप घूम लीजिए और आप पूछ लीजिए कि आज के डेट में जो है तकरीबन 18 से 20 घंटा बिजली हमें मिलती है। ठीक है, हम मानते हैं कि हम लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं। हम लोग का जो तार आता है वो खेत की तरफ से आता है, कभी आंधी आता है, कोई तूफान आता है, कभी फॉल्ट वगैरह, ये तो कॉमन सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी हो सकता है। लेकिन बिजली का जो हम लोग का जो पोजीशन था पहले और अभी में आसमान ज़मीन का अंतर है। आज हम लोग ने इस कार्यकाल में हम लोगों ने नया पावर हाउस भी हम लोग ने बनाने का काम किया है। पाकुड़ में भी हम लोग पाली दुबराजपुर में नया पावर हाउस वहाँ पर हम लोग ने बनाया। हमारे बरहरा प्रखंड में ग्रामसिर में पीएसएस वहाँ हम लोग बनाए, जिसमें कि हम लोग लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन जो एक जगह से आता था उसको हम लोग कटिंग करके, शॉर्ट करके,
ताकि लोगों का फॉल्ट कम हो। कहीं पर अगर कहीं फॉल्ट भी हो जाती है तो उसको जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर सके, इस तरह से हम लोग काम किए हैं। और एक पावर सब स्टेशन जो है हमारा आपका जिक्र इसमें क्या किस्मत कदम सर जिक्राटी तरफ भी एक तो उसका भी सैंक्शन हो गया है। उसका भी लगभग हमको लगता है कि लेआउट वगैरह का काम जो है शुरू है और वो आने वाले दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बड़ा मुद्दा ये भी आता है, पाकुड़ से बढ़रवा के बीच कहीं तो डबल लेन है रोड, ये जो सिंगल लेन रोड है ये आपका कार्यकाल में नहीं हो पाया, ये एक बड़ा। देखिए ये मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। ये मामला जो है ये न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का आदेश जब तक नहीं आएगा उसमें आप भी जानते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और देखिए जैसे न्यायालय से आदेश आएंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। इसको हम लोग रिपेयरिंग करने का भी हम लोग काम किया। आप देखे होंगे कोटाल पोखर शहर और बरहरवा का जो शहर का जो पार्ट है लापता वाला पोजीशन जो था, जो पहले बनी हुई थी वो पूरा गड्ढा में तब्दील हो गया था। उसमें हम लोग दोबारा रिपेयरिंग करके जो है उसको पूरा हम लोग पिच के साथ उसको पूरा नया ढंग से उसको हम लोग बनाने का काम किया है। वो भी आप आए होंगे तो आप देखे होंगे। लेकिन जहाँ तक चौड़ीकरण का बात हो गया वो मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का फैसला जैसे ही आएगा उस पर काम होगा। इस बार क्या मुद्दा होगा? इस बार चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन मांगे, इस बार कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे 10 काम क्या इस बार करने की? देखिए ऐसा कोई 10 काम का बात नहीं है, काम काम होता है। और हम लोग जो है जो हमारे पिताजी का जो अधूरा काम है सबसे पहले तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसके साथ साथ जो संकल्प लेके हम लोग निकले हैं कि हम लोग पुल पुलिया सड़क हम लोग बनाए हैं, आने वाले दिन में हम लोग का फोकस रहेगा कि कैसे हम शिक्षा और कैसे स्वास्थ्य को हम दुरुस्त करें। जो भी हमारे पास एम्यूनिटीज़ है, जितने भी हमारे पास एम्यूनिटीज़ है उस एम्यूनिटीज़ को हम 100% जो है हमको जो है लागू करना है। ये हमारे सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारे कुछ समस्या हैं। जो आपका कृषि एरिया है जिसमें हम लोग की 12 महीना जो लोग यहाँ पर खेती कर सके उसके लिए भी हम लोग कुछ जगह पर जो है सैलो के माध्यम से हम लोग पानी पहुँचाने का काम किए हैं। उसको और दुरुस्त करने के लिए जगह पर जहाँ पर भी हमारा खेत वगैरह है वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं सैलो के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम करेंगे। तो सिंचाई पे फोकस रहेगा और स्वास्थ्य शिक्षा पहले से बेहतर करना, सिंचाई को हम लोग को फोकस करना है और स्वास्थ्य हमारे पास एम्यूनिटीज है उसको लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने शिक्षा स्वास्थ्य को दुरुस्त करने की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब भाजपा वाले चुनावी प्रचार में आते हैं वो एक ही योजना, जैसे आपका मुख्यमंत्री मैया योजना चल रहा है, वो गोगो दीदी योजना को से लोगों को वो कर रहे हैं। आप गोगो दीदी योजना को कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले ये योजना जो हम लोग निकाले हैं इसका एक कॉपी कैट है। ये कॉपी कैट है, स्वाभाविक बात है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी योजना केंद्र सरकार से भी चलती है। जैसे पेंशन, सार्वजनिक पेंशन योजना कहाँ से चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होती है, राज्य सरकार से भी होती है। जैसे हम लोग पीएम आवास सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। जैसे हम लोग लाल कार्ड में जो राशन हमें मुहैया होती है वो कहाँ से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ से होती है। तो सेंट्रल में तो उनका गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं लागू करते हैं? गोगो योजना लागू करें, कोई तो कुछ मना नहीं किए हैं। जैसे हम लोग आवास देते हैं अबू आवास, ये हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं। और केंद्र सरकार हमें देते हैं पीएम आवास देते हैं। जो पहले हम लोग इंदिरा आवास बोलते थे उसका नाम चेंज करके ये लोग पीएम आवास कर दिए, वो भी देते हैं। आज अगर हम अबू आवास गांव में 10 आदमी को देते हैं और 10 आदमी को अगर मान के चले पीएम आवास मिलता है तो आज 20 आदमी को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज 3-3.5 साल से पीएम आवास झारखंड में क्यों बंद रखा था? क्या कारण था बंद रखने का? कोई कारण तो हमको तो समझ में नहीं आया। दूसरे राज्य में आप दे रहे हैं और हमारे राज्य में 3-3.5 साल से आप बंद रखे थे। ये 3-3.5 साल में अगर आप पीएम आवास देते तो आज लोगों को जो घर के लिए जो आज हम लोग के ऊपर जितना लोड है वो लोड घटता कि नहीं घटता? आप ही मुझे बताइए, घटता। उसी तरीके से गोगो योजना, जो भी योजना ये ला रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। तो मुझे उनसे कहना है कि केंद्र में तो उनकी सरकार है, केंद्र सरकार से वो अपना ये योजना को एक नया योजना के तहत वो पूरे देश में लागू कर सकता है। उनका और भी तो राज्य है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, और भी जगह पर उनकी सरकार है। तो वैसे जगह पे काहे नहीं ये इस टाइप की योजना देना, सिर्फ झारखंड में ही क्यों बोल रहे हैं? कल प्रधानमंत्री आए थे परसों अमित शाह जी, वो अपने भाषण में मंत्री जी का नाम ले रहे हैं जी। देखिए अब वो उनका कहने का बात है, वो कहेंगे, उसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि देखिए हम लोग उस हिसाब से जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। मंत्री जी का क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, ये सभी लोग जानते हैं।
और आने वाले दिन में दूध का दूध पानी का पानी वो साबित हो जाए। जनता से क्या? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा हम लोगों का साथ दिए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिन में भी आप हमारा साथ दीजिएगा। जो संकल्प के साथ आप जहां पर भी जिस मुकाम में भी हम लोगों को पहुंचाने का काम कीजिएगा, उसका 100% जो है हम लोग आपको देने के लिए या क्षेत्र को देने के लिए हम लोग तैयार। जिस तरह से पहले क्षेत्र का सेवा किया है वैसे ही सेवा करेंगे। सेवा में कोई कोर कसर नहीं होगा। जितना नाम हमारे पिताजी का लेंगे उतना ही मेरा समर्थन और बढ़ता जाएगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य या सिंचाई जो काम रह गया है वो पूरा करेंगे और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर झारखंड विधानसभा में जाएंगे। और पाकुड़ के विकास में आज तक कोई कोर कसर छोड़े नहीं है, ना छोड़ेंगे। सरकार, विपक्ष के लोग जितने भी आरोप लगाएंगे उससे ज्यादा मतों से इस बार पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर जाएंगे और पाकुड़ का विकास ही मेरा एक लक्ष्य है। इसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य। आजकल का दिनचर्या कैसे चलता है आपका? दिनचर्या कैसे चलता है? सुबह उठते हैं, देख के तो लगता है पूरा थक गए हैं। जी, सुबह उठते हैं, अब देखें तादाद लगा हुआ है, अभी निकल जाएंगे 10 बजे, उसके बाद रात को कब आएंगे कोई ठीक नहीं है। बस यही चल रहा है। खाना पीना खा पाते हैं? इधर उधर जहां मौका मिलता है, कहीं खड़ा रह के मुड़ी खा लिए, कहीं खड़ा रह के कुछ चाय पी लिए, बस यही सब। चेहरे पे जो थकान है ये थकान चुनाव का नहीं, ये थकान सेवा का है। इस क्षेत्र में के जनता का लगातार सेवा कर रहे हैं, इसलिए सेवा का थकान है। और ये थकान 23 तारीख को ही खत्म होगा जब जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देकर झारखंड विधानसभा में मेरी मां को यहां का आवाज बनने के लिए चुनकर भेजेंगी और पाकुड़ का विकास करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।